अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। होम मेकर्स का मतलब होता है घर को बनाने वाली, घर में रहने वाले हर फ़र्द की, हर फैमिली मेम्बर का ख्याल रखने वाली, उनके प्रॉब्लम्स को अपना समझने वाली और सॉल्व करने वाली, और इन सब को साथ लेते हुए घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाली। ऐसे ही कुछ आइडियाज़ आपके लिए लाई हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। अब हमारे घरों में इस तरह की टेप लाज़मन यूज़ होती है, तकरीबन हर घर में ही इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि हमने इसे यूज़ किया और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। दोबारा जब यूज़ करना है तो इसका जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमें मिलता ही नहीं है। काफ़ी मुश्किल के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैं भी इसे कब से खोलने की कोशिश कर रही हूँ और अब जाके मुझे मिला है, और काफ़ी एफ़र्ट के बाद हम इसे ढूँढ पाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप इसको यूज़ कर लें तो आपने बस इस तरह से सिंपल इसको जहाँ से ये चिपकती है ना, उस तरफ से आपने इसको डबल इस तरह से चिपका देना है। थोड़ा-सा आधे इंच के बराबर या 1 इंच के बराबर आपने इसको डबल करके ना चिपका देना है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। तो जब आप इसको इस तरह से चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो अब आपको दोबारा से यूज़ करने के लिए किसी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे ढूँढें। आप जब भी इसे उठाएँगे आपको ये सामने आ जाएगा ये वाला पॉइंट, और ईज़ी हो जाएगा आपका काम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हम सब के घर में चार्जर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी वायर्स भी लातादाद होती हैं। इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कभी-कभी हमें उन्हें सँभाल कर रखना मुश्किल होता है। लेकिन इनकी सफाई का हम ख़्याल नहीं रखते, तो इसकी सफाई के लिए मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के वेट वाइप्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने ये वेट वाइप्स ले लिया है और ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आराम से बस इससे आपने इस वायर की क्लीनिंग करनी है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ जितनी भी इसके ऊपर मैल, चिकनाई, डर्ट, इवन कि जिस तरह के भी हाथ हमारे होते हैं हम इस पे लगा रहे होते हैं और इसकी सफाई को बिल्कुल इग्नोर किया होता है। तो इसको लाज़मन साफ़ किया करें, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के जो चार्जर्स होते हैं उनकी सफाई का जब आप ख़्याल रखेंगी और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी ना, तो वो आपसे बहुत खुश होंगे। और आपसे जब वो खुश होंगे तो आप सोच सकती हैं कि आपके लिए कितनी फ़ायदे की बात है और घर में का माहौल कितना अच्छा होगा। तो इस तरह से घर में मौजूद हर पर्द की आपको ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे हस्बैंड की चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें। अब इसको फ़ोल्ड करने के लिए हम एक इस तरह से बस लपेट देते हैं और रख देते हैं, जिसकी वजह से ये फिर दोबारा बिखर जाती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इसके दरमियान में तो थोड़े से बल देकर और इसके एंडिंग वाले पॉइंट को इस तरह से अंदर फ़िक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि ये इधर-उधर बिखरेगी नहीं और सिक्योर रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो बग़ैर किसी और चीज़ के कि जिससे हम इसको फ़िक्स करें, इसको सिक्योर करें, तो हम इसको बिल्कुल इसी वायर के साथ ही हमने सिक्योर कर दिया। और इसकी क्लीनिंग के लिए अगर आपके पास वाइप नहीं है तो आप इस तरह से कोलगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलगेट से वायर्स की क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अब मैं आपके साथ एक और मेथड इसको सिक्योर करके इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखने का तरीका शेयर करती हूँ, जिसमें हमें किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा वायर, एक्स्ट्रा क्लिप वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा। करना क्या है कि सिंपल आपने अपनी चारों फिंगर्स के गिर्द इसको इस तरह से सर्कल के साथ लपेट लेना है। जब आपकी आधी वायर इस तरह से सर्कल में आ जाएगी तो आधी वाली वायर को आपने इस राउंड वाले सर्कल में से गुजारते हुए इस तरह से बल देने हैं। बस हल्के-हल्के से आपने इसको बल देते जाना है पूरे सर्कल के अंदर, और आपकी ये वायर सिक्योर होगी। अब मजाल है कि ये खुल पाए, जैसे मर्ज़ी आप इसे रखें और ना ही ये बिखरेगी, ना ही ये डैमेज होगी, और आज आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से मिलेंगी आपको। एंडिंग वाले पॉइंट को आप इसके अंदर ही फिक्स कर दें तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी हो गई सेफ्टी। किसी किस्म की आपको एक्स्ट्रा पिन या क्लिप इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अब क्या होता है कि कभी-कभी हमारी जो ये चार्जर वायर्स होती हैं, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ये इस तरह से डैमेज हो जाता है। हम इसकी केयर नहीं करते और जिसकी वजह से ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसकी पहले से ही केयर कर ली जाए, ना कि ये नौबत आए। इसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल मैंने एक कॉटन का मोटे वाला धागा ले लिया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप वूल वाला जो थ्रेड होता है, जो वूल का थ्रेड होता है वो ले सकते हैं। तो मैंने कॉटन का सिंपल धागा ले लिया है और वाइट कलर में जानबूझ के लिया है ताकि ये प्रोमिनेंट ना हो और वायर के साथ ही मैच हो जाए। तो बस इस तरह से नॉट लगानी है। इसके बाद आपने फिंगर के गिर्द एक इस तरह से बल देना है, आपने 2 फिंगर जो आपकी हैं उस पे बल देकर, और उसके सर्कल में से आपने धागा निकालते हुए एक नॉट सी लगती जाएगी। इस तरह से आपने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेके जहाँ तक आप अपनी वायर को, चार्जिंग वाली वायर को सिक्योर करना चाहते हैं, आप इसको इस तरह से सिक्योर कर लें।
तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगी और आपकी वायर भी सिक्योर होगी। इसके बाद आप इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। स्टार्टिंग वाला पॉइंट इसका बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। आप अगर आपके पास ज़्यादा एफ़र्ट करना चाहते हैं तो आप इस पूरी वायर को इस तरह से सिक्योर कर लें, तो आपकी वायर बिल्कुल काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगी। अब इसको मैंने जहाँ तक मैंने सिक्योर करना था वहाँ तक मैंने नॉट्स लगा लिए हैं और अब मैं इसके एंडिंग पॉइंट को कट कर रही हूँ और इस तरह से हमारी कुछ ये तैयार हो जाएगी। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। इस तरह से आप अपने चार्जर्स की वायर्स को अपने घर वालों की जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी लाज़मन केयर किया करें। अब बात करते हैं दूध के शॉपर की। अभी भी हमारे सब घरों में, कुछ घरों में स्पेशली खुला दूध आता है। मैं तो लाज़मन मंगवाती हूँ, मुझे इस डब्बे वाले दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब होता क्या है कि इसके ऊपर जो रबर बैंड लगाया होता है, इसको खोलने का काफ़ी मसला रहता है। पता नहीं किस तरह से उन्होंने लगाया होता है कि वो खुलने में नहीं आता। इसके लिए एक ज़बरदस्त सी ट्रिक ये है कि आपने इसके बॉटम वाली साइड से जो इसका एक कोना होता है, इसको इस तरह से थैली को रख लेना है, तो दूध जो है वो सारा ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, यानी कि जहाँ पे नॉट लगी हुई है रबर बैंड वाली। फिर आपने बस कोने को थोड़ा-सा काटना है बहुत एहतियात के साथ। पतीली आपने पास ही रख लेनी है जिसमें आपने दूध डालना है। अब आपने एहतियात से इसको, जो आपने कटिंग किया है पॉइंट, उस वहाँ से पकड़ते हुए पतीली में डाल लेना है दूध। तो आपको जो रबर बैंड खोलने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है और काफ़ी परेशानी होती है उसको खोलते-खोलते, कभी-कभी हमसे जो दूध गिर भी जाता है। तो इस तरह से उस प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी। आराम से बस आप कोने से हल्का-सा कट लगाएँ और दूध को आराम से थैली में से निकाल कर पतीली में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये छोटी-सी ट्रिक है, एहतियात से कीजिएगा लेकिन ये बहुत काम आने वाली ट्रिक है। इस तरह से देखें, आपको रबर बैंड खोलने के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, बस हल्का-सा कोना काटा और आपके मसले का हल निकल आया। बस आपने करना है एहतियात से ये काम। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब हमारे घरों में ये होता है कि पेपर सोप्स वग़ैरह हम बच्चों को देते हैं स्कूल गोइंग और कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग, या कभी-कभी हम जब खुद भी बाज़ार वग़ैरह जाते हैं तो हमने पेपर सोप लाज़मन रखे होते हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो पेपर सोप ख़त्म हो चुके हैं, घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो क्या करें? इसलिए कि बच्चों ने बाहर जाना है और हैंड वॉश करने की तो ज़रूरत पड़ती है और हैंड वॉश करने की हैबिट लाज़मन बच्चों में डेवलप करें। तो आपने क्या करना है कि अब जो आपके पास साबुन है जो कि ख़त्म होने के करीब है, उसको इस तरह से आपने, जो भी बाथ सोप है आप घर में रखते हैं, उसको इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेना है। अब मेरा ये साबुन ख़त्म होने के करीब था तो मैंने इसको इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया और इसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी आपने छोटी-सी डब्बी ले लेनी है, कोई कंटेनर ले लेना है। अगर आपके पास कोई कंटेनर या डब्बी नहीं है तो आपने ज़िप लॉक बैग ले लेने हैं और इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में आपने ये सोप को कटिंग करने के बाद अपना ये जो सोप है उसमें डाल देना है। होता क्या है कि हम कभी बाज़ार गए और कभी मार्केट गए या किसी ऐसी जगह भी गए जहाँ हमें साबुन की ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब मैंने एक छोटा-सा कंटेनर ये लिया हुआ है और इसमें मैंने सारे कटिंग किए हुए ये पीसेज़ डाल दिए हैं। अब जब भी ज़रूरत महसूस होगी आपके बच्चों को या आपको, आप बस एक पीस निकालेंगे और आपके मसले का हल हो गया। आराम से इसे अपने बच्चों के बैग्स में रखें, अपने जो शॉपिंग के लिए आप जब जाते हैं तो अपने बैग में रखें, तो कहीं भी आपको किसी वक़्त भी सोप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें लाज़मन आप रखा करें तो आपके बहुत से मसलों का हल हो जाएगा। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।